जो बच्चे नहीं आए हैं वो आते रहेंगे। हम्म। 8.4। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? 9 sec² ए माइनस 9 tan² ए। इसका हमें ऑप्शंस दिए हुए थे चार, उसमें से ऑप्शन नंबर बी जिसका आंसर 9 है वो करेक्ट होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कई बार। सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये देखते हैं कि 9 sec² ए लिखा है और 9 tan² ए, तो वो ये देखते हैं कि ये तो आइडेंटिटी होती है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है ना। अब वो ये तो देख लेते हैं कि ये आइडेंटिटी है, लेकिन उसके आगे लगे हुए नाइन्स को नहीं देखते। तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा। हमें पहले आइडेंटिटी को यूज करने के लिए उसे आइडेंटिटी की फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होगा। उसके साथ कोई मल्टीप्लाई है तो हम आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। सो हम 9 कॉमन लेंगे, फिर ये आइडेंटिटी बन गई। अब इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि ये होती है आइडेंटिटी। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल्स होता है 1 के। सो 9 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, जिससे आंसर आ जाएगा 9, विच इज करेक्ट ऑप्शन। इजी। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? बताइए। इजी क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। ठीक है। गुड। इनके सॉल्यूशंस भी नोट करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप बार बार करोगे फिर आपको बार बार पूछना पड़ेगा सर इस स्टेप में क्या करें वो क्या करें। तो ये जो क्वेश्चन अब हम करेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, इनको आप नोट भी करते रहो साथ के साथ। स्क्रीनशॉट नहीं, नोट ही करना है। आप नोट करोगे तभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 + tan θ + sec θ 1 + cot θ - cosec θ। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि सबसे सिंपल तरीका जो होता है, लंबा हो सकता है लेकिन सबसे सिंपल तरीका इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो क्या होता है? वो होता है कि आप, अगर आपका आंसर साइन और कॉस की फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे इसके ऑप्शंस अगर साइन और कॉस की फॉर्म में दिए हुए हैं तो भी, और नहीं भी दिए हुए हैं तो भी, आप अपने जो क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, किसी को भी जिसे प्रूव करना है या सॉल्व भी करना है, उसको साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करिए। इसमें से जो भी टर्म्स हैं, जैसे tan θ है तो tan को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करोगे। sec θ को भी साइन या कॉस में, जिसमें भी हो सकता है उसमें कन्वर्ट करोगे। कॉट को भी, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर तो है नहीं तो हम इसमें आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। जब तक स्क्वायर नहीं होगा इनमें से कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी, जो 3 आइडेंटिटीज हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी। सो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि हम इनको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करें। ये मेरा खुद का तरीका है, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो। अगर ये मेरा तरीका है क्योंकि इस तरीके से, इस वे से मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। थोड़े लेंथी हो सकते हैं लेकिन सॉल्व हो जाते हैं इजियर मेथड से। सो यहाँ पर साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए tan θ को हम क्या लिख सकते हैं साइन एंड कॉस की फॉर्म में? क्या आप बता सकते हो? याद है? व्हाट इज tan θ? tan θ साइन एंड कॉस की फॉर्म में किसके इक्वल होता है? tan θ इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन एंड कॉस की फॉर्म में। साइन एंड कॉस की फॉर्म में विनायक, आई एम नॉट आस्किंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टी, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं चलेंगे। साइन एंड कॉस की फॉर्म में बताइए। यस सलोनी।
टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। अगेन मैंने बोला था आइडेंटिटीज याद बहुत जल्दी हो जाएंगी, लेकिन यूज कैसे करनी है वो आना चाहिए। व्हेन आई एम आस्किंग कि टेन को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो, तो आप बिना सोचे समझे ही जवाब दे सकते हो। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। एंड सेक थीटा को अगर साइन या कॉस में कन्वर्ट करना हो तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा, वन अपॉन कॉस थीटा के। सो यहाँ पर मैंने इनको कन्वर्ट किया वन एज इट इज, टेन थीटा को साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, सेक थीटा को वन ओवर कॉस थीटा, वन एज इट इज यहाँ पर कॉट थीटा को कॉस ओवर साइन थीटा, एंड कॉसेक को वन ओवर साइन थीटा। दीज आर और आइडेंटिटीज, ये आपको फिर मेंशन भी करनी पड़ेगी जब आप आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो। तो आप लिखोगे भी आइडेंटिटीज कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के, सेक थीटा वन ओवर कॉस के, कॉट थीटा कॉस ओवर साइन के, एंड कॉसेक थीटा वन ओवर साइन थीटा के। फाइन, ये तो हो गए कन्वर्ट। अब इनको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इनका जब एलसीएम आप लोगे, इन तीनों का एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा आएगा। और सिंप्लीफाई करके जब आप एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर वन थीटा। ये एलसीएम लेकर सॉल्व करना आप सभी को आता है। नाउ इस वाले लाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, हालांकि होनी नहीं चाहिए। ये सिंपली मैंने एलसीएम लिया और सॉल्व कर दिया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बोलो बोलो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की और डेनोमिनेटर की। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में अगर आप चेक करोगे तो दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, बस बीच में प्लस या माइनस का डिफरेंस है ना। तो जब दोनों वैल्यू सेम होती है, बीच में प्लस या माइनस का डिफरेंस होता है, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैं इस पूरी टर्म को ए कंसीडर कर लेता हूँ, ये ए और ये बी। तो देखो ए प्लस बी हो गया। और इसको भी, ये भी ए है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए कंसीडर किया तो ये ए, माइनस वन को बी कंसीडर किया तो ये बी। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। नीचे तो ऐसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसका यूज करके मैंने इनकी मल्टीप्लाई की, जिससे मुझे मिला ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। केयरफुली देखना प्लीज, यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई की, इस पूरे को मैंने ए कंसीडर कर लिया और इस वन को बी, इस पूरे को ए, वन को बी। सो ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आप कुछ भी लिख सकते हो। नाउ ए प्लस बी का होल, इसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर मिल जाएगा जिससे हम साइन और कॉस को हटा सकते हैं। सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ये वन का स्क्वायर वन एज इट इज, नीचे डेनोमिनेटर एज इट इज रहेगा।
साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की क्या आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होता है ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ? यस, और भी बच्चे बताइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी आइडेंटिटीज। इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं? यस ओजस, यस विनायक, यस सलोनी। इसके प्लेस पर हम वन पुट कर सकते हैं, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है। तो हमने इसके प्लेस पर वन पुट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में देखो, जहां भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हो वहां लिखना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया। टू साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज, माइनस वन एज इट इज। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई की है तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नाउ वन से माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ओनली टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में है, बीच में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर आएगा टू। सो दिस इज अवर आंसर। अगेन, मेथड थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपके मोस्टली क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। व्हेन यू हैव एनी एक्सप्रेशन, आप उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करो एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम। अप्लाई आइडेंटिटीज एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम। देखो, साइन और कॉस में कर लोगे तो आइडेंटिटी सिर्फ एक ही अप्लाई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। सो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसमें मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं। जहां भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, आप अप्लाई कर दो। बाकी नाइन्थ वाली आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन चीजों को माइंड में रखो। जहां भी एप्लीकेबल है आप अप्लाई कर दो। नहीं करोगे तो आपका प्रोसेस और भी लेंदी हो जाएगा। सपोज करो मैं यहाँ पर इस केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं यूज करता, तो मुझे इन ब्रैकेट्स की मैन्युअली मल्टीप्लाई करनी होती है। ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल में आंसर तो यही आता, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स हमारे इसमें और इंक्लूड हो जाते, एंड टाइम भी वेस्ट होता, और टीचर पर इम्प्रेशन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स यही देखते हैं कि आप नाइन्थ का कितना यूज करते हो। क्या आपको नाइन्थ क्लास का कुछ याद है या नहीं है, एट्थ क्लास का कुछ याद है या नहीं है? सो जब आप आइडेंटिटीज यूज करते हो, उससे टीचर्स के ऊपर इम्प्रेशन पड़ता है और आपके आंसर्स भी सही आते हैं। आप मैनुअल जब मल्टीप्लाई करोगे, सोचो ट्राइनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल में करोगे, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ आ गया हो कि ये क्वेश्चन तो हमने कैसे सॉल्व किया, आप देखकर समझ भी जाओगे। लेकिन क्वेश्चंस इस तरह के, इस मेथड से या इस तरह से आइडेंटिटीज को अप्लाई करके कैसे सॉल्व करना है, ये आपको खुद ही देखना पड़ेगा। सो नोट दैट डाउन, इसको भी आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो इसमें नाइन्थ का भी यूज हो रहा है, टेंथ की भी आइडेंटिटीज यूज हो रही है, थोड़ा सा माइंड भी यूज हो रहा है कि आप किस तरह से इसको अपने फेवर में ला सकते हो आंसर को। कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, क्वेश्चन भी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। सो नोट दैट डाउन एंड लेट मी नो जब आप कर लो। प्लीज़ डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट्स अगेन, आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। रजिस्टर पर जब जब तक आप नहीं लिखोगे आपको नहीं याद रहेगा, ठीक है? तो ओके सलोनी, अगर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो प्लीज़ पूछ लो कि सर यहाँ पर ये कैसे हो गया। मैं लाइन नंबर डाल देता हूँ, इनकेस आप नहीं बता पा रहे कि कौन सी लाइन में आपको दिक्कत है। हम्म, ये है फर्स्ट, सेकंड, नहीं ये सेकंड नहीं है, ये तो आइडेंटिटीज है। ये है सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट एंड नाइन्थ। इफ यू हैव प्रॉब्लम समझने में कोई सी लाइन को, तो प्लीज पूछ लो। अगेन, कैलकुलेशन पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको कि ये मल्टीप्लाई करके कैसे आ गया, वो आप खुद कर सकते हो। कहीं पर आइडेंटिटी कैसे अप्लाई हुई, क्यों उसके प्लेस पर वन आ गया, आप ये पूछ सकते हो मेरे से।
कि यहाँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा था, वो वन कैसे हो गया, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा क्यों हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ये मत पूछना प्लीज कि सर यहाँ पे -1 था, यहाँ पे +1 था, तो ये दोनों कहाँ गायब हो गए। ऑब्वियसली इतनी कैलकुलेशन तो आपको खुद भी आती होगी। या ये 2 कैसे बच गया, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ गए, पूछ सकते हो। क्योंकि ये कैंसिल करना, मैंने बोला था कि थीटा से थीटा कैंसिल नहीं कर सकते, बट होल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर सेम है तो आप उनको कैंसिल कर सकते हो, बट तभी जब इनके बीच में प्लस माइनस का साइन ना हो। यहाँ पर कोई प्लस माइनस का साइन नहीं था, सो वी कैन कैंसिल दैट। अगर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिखा होता और नीचे कॉस थीटा होता, तब आप कॉस थीटा से कॉस थीटा नहीं कैंसिल कर सकते। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। सो इजी है, ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो अगर ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि ऐसे कैसे हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और समझ आ जाएगा। बिकॉज अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे ऐसे ही हैं। सब में हम साइन थीटा कॉस थीटा का ही मोस्टली यूज करेंगे, जहां पर हमें दिख रहा है कि साफ क्लियरली आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है उसको छोड़कर। सो फोर्थ का ऑप्शन डी है। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है। ओके, क्या देता है, sec a प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन ए। सी, अगेन हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो मैं अपने ही मेथड को यूज करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, एक ही मेथड पर चलते रहो। हो सकता है इसका आंसर बहुत ही इजी मेथड से भी हो जाए, बट मैं एक मेथड यूज करता हूँ तो मैं उसी के पीछे पड़ा रहता हूँ। सो आप भी ऐसा करो। अब मैंने बोला था कि आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तो इसको भी साइन और कॉस में ही आप कन्वर्ट करो। साइन और कॉस जो है ऑलरेडी, उनको कन्वर्ट नहीं करना है कभी भी। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म, साइन एंड कॉस सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं। अगर उनके ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है तो आप उनको किसी और चेंज में नहीं करोगे। आप इसको 1/cos x मत लिख देना, इतना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ जो एक्सप्रेशन साइन एंड कॉस की फॉर्म में नहीं है उनको चेंज करोगे। सो यहाँ पर sec a है, ये साइन एंड कॉस की फॉर्म में नहीं है, मैं इसको कॉस बनाऊंगा। टेन ए को मैं साइन और कॉस की फॉर्म में लिखूंगा, मीन साइन ओवर कॉस। और देखो उससे क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा। कॉस ए, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा कॉस ए। आइडेंटिटीज जरूर मेंशन करनी है, अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ। इन दोनों का एलसीएम कॉस ए आएगा। कॉस ए आया तो ऊपर 1 प्लस साइन ए आ गया, और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए ऑलरेडी था। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगी, तो देखो अगेन सेम आइडेंटिटी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही होगा। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हमने यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पर कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। और कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए से एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली कॉस ए। तो ये ऑप्शन हो गया, इजी था, और इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। सिर्फ आप यही ध्यान रखो कि हर, अगर आपको नहीं दिख रहा कि इसमें कोई आइडेंटिटीज अप्लाई होनी है, और स्क्वायर भी नहीं है, स्क्वायर होता तब भी हम सोचते कि चलो इसमें कोई आइडेंटिटी लगा ले, बट स्क्वायर भी नहीं है, हमारी आइडेंटिटीज ओनली स्क्वायर वाली है। तो फिर उस केस में आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दो, और उसको सिंप्लीफाई करो। आई एम श्योर आपका आंसर आ जाएगा। इन केस आपका आंसर नहीं आता है, सपोज करो कॉस ए आपके ऑप्शंस में था नहीं, या फिर जो आप प्रूव करोगे उसमें कॉस ए नहीं है, आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके कॉस ए आ गया, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू है, तो उस केस में इसको आप आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। उस केस में आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। अगेन उसको भी साइन और कॉस में कन्वर्ट करो, राइट हैंड साइड को भी। उसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो भी कॉस ए के इक्वल आ ही जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। सो ये छोटी सी की है जो आप लिख सकते हो। अगेन जरूरी नहीं है आप इसको यूज करो, आप अपने मेथड्स भी यूज कर सकते हो। अगर कोई छोटे मेथड्स आपको लगते हैं कि हमें ये इजी लग रहा है, हम दूसरे मेथड से करना चाहते हैं, कर सकते हो। लेकिन आइडेंटिटीज वही 3 आपको यूज करनी है जो आपको पिछली क्लास में बताई थी, और उनकी सब आइडेंटिटीज, कोई नई आइडेंटिटी आपको 11th क्लास वाली या कोई और टीचर बताए आपको यूज नहीं करनी है। ऑल्सो आपको मैथ्स के वही रूल्स अप्लाई करने हैं जो आप अभी तक करते आए हो, कोई न्यू रूल्स आप अप्लाई नहीं करोगे जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं। सो ये क्वेश्चन इजी था। अगेन इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। अगेन मैं
स्टेप नंबर मार्क कर देता हूँ, इन केस आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप है एंड ये फिफ्थ है। 5 स्टेप्स का आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगेन सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और इसमें से एक आएगा ही आएगा। मोस्टली क्वेश्चन इसका क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट है, थर्ड या फिफ्थ पार्ट है, वो आता है मोस्टली। पूछिए पूछिए, अगर क्लियर है तो क्लियर लिख दीजिए। नोट डाउन भी कर लेना। नोट डाउन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन करने बैठोगे तो किसी ना किसी स्टेप पर अटकोगे, तब आप देख सकते हो एक बार। इन क्वेश्चंस में मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि आज मैंने समझाया और कल को मैं आपसे पूछूं तो आपको पता होना चाहिए। इन क्वेश्चंस में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो और हो सकता है सॉल्व भी ना कर पाओ, लेकिन बेसिक चीजें याद रखना कि आप टेन को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, आइडेंटिटी कहाँ अप्लाई कर सकते हो, ये चीज याद रखना। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई स्पेसिफिक मेथड यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। जितने भी क्वेश्चंस हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट तरह से करवाएंगे। तो आपको जो भी इजी लगे आप उससे करो, आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आप उससे करो। मुझे सबसे ज्यादा कन्वीनियंट यही लगता है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, उसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सामने कोई आइडेंटिटी दिख रही है तब भी आप उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने लग जाओ। या फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी थोड़ा रिलेट करके देख लेना। कई बार होता है कि राइट हैंड साइड में हमें ऐसी वैल्यूज लानी है जो साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है, तो उस केस में आप बेटर है साइन और कॉस से ना करो। करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा लेंदी हो सकता है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव। 1 + tan² है ओवर 1 + cot² है। अब देखो इसी में ही आ गया वही जो मैं बोल रहा था। हमें साफ दिख रहा है कि सामने आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही हैं, तो हम इसको साइन और कॉस में क्यों करें। मैंने सिर्फ आप ये सोच के कि सर ने बोला था साइन कॉस में करने से आंसर हो जाएगा तो हम इसे साइन और कॉस में करते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, दिमाग भी लगाना है। यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है कि वी हैव दीज आइडेंटिटीज, हमें इनकी आइडेंटिटीज पता है। 1 + tan² एक इसके इक्वल होता है, sec² एक के इक्वल होता है। 1 + cot² एक इसके इक्वल होता है, cosec² एक के इक्वल होता है। आपको याद होगा अगर आइडेंटिटीज लिखी हैं। सो पहले इसको मैंने लिख लिया sec², अपॉन में था तो उसकी जगह मैंने डिवाइड का साइन लगा लिया। आप ऐसे भी कर सकते हो अपॉन में भी, ये सिर्फ मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन को कन्वीनियंटली दिखाने के लिए किया है। सो sec² डिवाइडेड बाय cosec² मीन्स sec² को हम लिख सकते हैं 1/cos², है ना, और डिवाइड के प्लेस पर डिवाइड, cosec² को 1/sin²। डिवाइड के प्लेस पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो ये आ जाएगा sin² ओवर cos²। साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, sin²। साइन ओवर कॉस अगर tan के इक्वल होता है तो sin² cos² किसके इक्वल होगा, tan² के। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। फाइन। और यहाँ पर हमारी डायरेक्ट आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही थी, डेट्स वाई हमने वो किया और उससे हमारा आंसर आ गया। अब आप इनको ऑप्शन से भी रिलेट करना सीखोगे कि ऑप्शंस में आंसर किस फॉर्म में दिए हुए हैं। ऑप्शन में आपको 10 दिख रहा था तो हमने 10 में कर लिया, अगर कोई ऐसा ऑप्शन दिखता जो हमारा आंसर जिसको सॉल्व करके उसके इक्वल आ सकता था तो हम उसमें करते। सो जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस में ही करो, लेकिन मोस्टली जिसमें स्क्वायर नहीं होगा उनको तो आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके ही आंसर लाना पड़ेगा, वो ही इजीएस्ट मेथड होगा। ठीक है, ये इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और उससे फिर देखते हैं कि हमें क्या सबक। क्वेश्चन फिफ्थ ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, और इसमें से आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, तीनों भी आ सकते हैं।
इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चंस जो वेटेज वाले होते हैं वो इसी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन से ही आते हैं इस चैप्टर के। तो वही रूल अप्लाई करते हैं। ओके निकिता, कोई बात नहीं। एक ही जैसे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो जो पहले हो गए थे उन्हें ये वाले क्वेश्चंस देख के उनके सॉल्यूशंस खुद ट्राई करके देखना है ना, हो जाएंगे। वी हैव cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है, याद नहीं करना है। अगेन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। कि जिस साइड में स्क्वायर हो उसी साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इन केस यहाँ पर हम क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड किसी को भी पिक कर सकते हैं, बट जिस साइड में स्क्वायर है उसी को लो, क्योंकि आइडेंटिटीज आपको स्क्वायर वाली ही पता है, बिना स्क्वायर वाले की आइडेंटिटीज पता ही नहीं है। तो बेटर है कि हम स्क्वायर वाले को सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लोगे, यू कैन यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर। फाइन, लेकिन आप राइट हैंड साइड में देखो, मुझे आंसर चाहिए कॉस की फॉर्म में, कॉस थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में ही कन्वर्ट करूंगा। वही सिंपल रूल मेरा, कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो उसे साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो। सो कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन और कॉस के फॉर्म में। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट, 1 ओवर, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर व्हाट, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है। यस सलोनी, cosec theta is reciprocal of what? यस विनायक। और भी बालक जन हमें जवाब दे सकते हैं। यस गौरी, गौरी कहाँ थे तुम भी इतनी देर, निकिता और गौरी दोनों सो रहे थे। ठीक है, तो कॉसेक को हम 1 ओवर साइन थीटा लिखेंगे, एंड कॉट थीटा को अगर मुझे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा इक्वल्स टू, कॉट थीटा साइन और कॉस के फॉर्म में किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा। निकिता स्टिल नॉट फ्रेश, नहीं, साइन और कॉस की फॉर्म में बताने गौरी, टेन में नहीं करना हमें, हमें साइन और कॉस में करना है। तो कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, साइन और कॉस की फॉर्म में किस किस का रेशियो होता है। यस विनायक, करेक्ट। यस सलोनी, निकिता फिर से सो गए। कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा को हमने लिखा 1 ओवर साइन थीटा, कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ये आइडेंटिटीज प्लीज याद कर लो सारी। अब पहले एलसीएम ले लेते हैं नीचे इसमें, अंदर ही अंदर, अभी इसको ओपन नहीं करते। एलसीएम ले लिया, साइन थीटा एलसीएम आया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। अब हमें देखो राइट हैंड साइड में 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए जो कि न्यूमरेटर में आ चुका है। तो इसको हम अब बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं। हमें सिर्फ साइन थीटा को कॉस थीटा बनाना है, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो क्योंकि हमें 1 माइनस कॉस थीटा को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, तो हम इसका स्क्वायर अलग लिख लेते हैं और साइन थीटा का स्क्वायर अलग, मीन्स न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। सो हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। फाइन। अब इसको हमें लेकिन नीचे प्लस का साइन चाहिए और स्क्वायर नहीं चाहिए। तो जब भी आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो आप उसमें a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में भी, 1 + 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में भी। क्योंकि वन को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिखा, कॉस स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो ये a² - b² हो गया। a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b के।
इस ब्रैकेट को तो हमने, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख लिया, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। आप नहीं भी लिखोगे, ऐसे ही लिखा रहने दोगे तब भी कुछ बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये समझाने के लिए लिखा है। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मीनिंग है वन माइनस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई वन माइनस कॉस थीटा में हो रही है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच गिव्स अस वन माइनस कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। इस एक ब्रैकेट से ऊपर वाला एक ब्रैकेट हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों ही वन माइनस कॉस थीटा है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे। तो ये कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आंसर आ गया। ऊपर बचा एक ब्रैकेट वन माइनस कॉस थीटा और नीचे बचा वन प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये है इजी सा मेथड। अगेन, कहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, ये आप खुद ही सोचोगे। इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। एंड ये मेरा मेथड है साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने का। आप चाहो तो इसको किसी और मेथड से करना चाहते हो, यू कैन डू दैट एज वेल। बट अगेन, जब हमें, यस, ऑल आइडेंटिटीज, वही निकिता, सारी जो एनसीईआरटी में आइडेंटिटीज है सिर्फ आपको वही यूज करनी है। आप चैप्टर के लास्ट में देखना, आपको दी हुई है आइडेंटिटीज। सो उनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। वन स्क्वायर, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करना था विनायक, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी थी, जिससे कि हमारे पास नीचे प्लस का साइन भी आ सके। तो मैंने वन को वन स्क्वायर लिख लिया, एक ही बात है, वन स्क्वायर लिखो या वन लिखो, है ना। वन स्क्वायर का भी आंसर वन ही होता है ना, तो मैंने वन को वन स्क्वायर लिख लिया। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें आपको सिर्फ साइन और कॉस में करने का यही फायदा रहता है कि आप जब सॉल्व करते जाओगे स्टेप्स को, तो आपको कुछ कुछ स्टेप्स पे अपना आंसर आता हुआ दिख जाएगा। और फिर अपने हिसाब से उसको आप मॉडिफाई करके, अपने हिसाब से आइडेंटिटीज अप्लाई करके किसी भी तरह से आप राइट हैंड साइड के इक्वल बनाने की कोशिश करो। नहीं बन पा रहा है तो ऐसा भी होगा, नहीं बन पाएगा। तो देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें अब क्या करना है। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड को भी। वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है, और लास्ट में आके आपका आंसर सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में रह गया, स्क्वायर भी नहीं है, सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में रह गया। कुछ ऐसा साइन थीटा कॉस प्लस वन अपॉन कॉस थीटा और समथिंग लाइक दैट, जिसमें आपके पास साइन और कॉस के ऊपर स्क्वायर भी नहीं है या कोई पावर भी नहीं है, सिर्फ क्या बचे हैं, लीनियर साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आप समझ जाओ कि इस केस में आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब साइन और थीटा सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं, इसके बाद आप इसको किसी और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो उस केस में आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसे सॉल्व करके वो भी साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। उस केस में आपके आंसर्स दोनों साइड्स सेम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो क्लियर है। अगेन, ये नहीं पूछोगे आप कि सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है। नहीं पता चलेगा, आपको खुद पता लगाना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। अगेन, आप इसको अपने राइट हैंड साइड से कंपेयर कर करके देखते रहो कि ऊपर वन माइनस कॉस थीटा आ गया तो इसे मुझे नहीं छेड़ना है, क्योंकि हमें वन माइनस कॉस थीटा चाहिए, लेकिन हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये स्क्वायर कैसे हटाएं, हमें नीचे प्लस चाहिए तो ये प्लस कैसे आएगा, ये आपको खुद ही पता लगाना पड़ेगा। इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। फाइन। नाइन्थ स्टेप विच वन, नाइन्थ स्टेप कौन सा है निकिता? मैं लिखता हूँ तब आप बताना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये है सेवंथ। नाउ टेल मी। सिक्स स्टेप, सिक्स स्टेप कुछ नहीं, ये देखो, ये तो पता चल गया। वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था और नीचे क्या था, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? होल स्क्वायर का मीनिंग होता है कि एक ही ब्रैकेट की दो बार मल्टीप्लाई हो रही है। यस और नो? यस।
नीचे वन को मैंने अपनी तरफ से स्क्वायर लिख लिया, सो डैट मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकूं। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करूंगा तभी मेरे पास वन माइनस कॉस थीटा एंड वन प्लस कॉस थीटा आएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप कर दोगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका ये आंसर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अगेन जैसा मैंने बोला, जब आपके पास वो वैल्यू आ जाए जो आपको चाहिए, आपको न्यूमरेटर में प्रूव करने के लिए वन माइनस कॉस थीटा ही चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ोगे, इसको एज इट इज रहने दोगे। बस इसका स्क्वायर हटाने पर आप कंसंट्रेट कर सकते हो, बट डू नॉट ट्राई टू ओपन इट और इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो, आपका ये आंसर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। फाइन, सो यहाँ पर हमने जो डेनोमिनेटर था उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करी, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए वन है और बी कॉस है, और ये एक ब्रैकेट से एक ब्रैकेट हो गया कैंसिल, जिससे हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यूज आ गई। आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे मुंह से बार बार सुनते रहोगे आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज, लेकिन फैक्ट यही है कि आपको आइडेंटिटीज नहीं आती तो ये चैप्टर भी आपके लिए यूजलेस है मार्क्स लाने के लिए। ये चैप्टर है, और आइडेंटिटीज और किस में एप्लीकेबल है, और तो किसी चैप्टर में इतनी ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, जो नाइन्थ वाले भी हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे क्वेश्चन होने ऐसे ही हैं अब, बस किसी किसी में कुछ ट्रिक्स ही होगी। आई होप ये थर्ड क्वेश्चन वो वाला ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। चलो देखते हैं। हम्म कॉस ए ओवर वन प्लस साइन ए प्लस वन प्लस साइन ए ओवर कॉस ए इक्वल्स टू टू सेक ए। अब इस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। sec a की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम वन अपॉन कॉस ए। अगर हमने इसको वन अपॉन कॉस ए लिख भी दिया तो भी हमें कुछ खास नहीं मिलेगा, है ना। उसको हम इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो नहीं बना सकते। तो क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना स्टार्ट करें, जिससे कि हम कुछ ना कुछ कर करा के सेक लाए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, ये ऑलरेडी साइन और कॉस में कन्वर्टेड है, स्क्वायर नहीं है तो हम इसमें अभी कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। साइन एंड कॉस में जब होता है तो उसको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। आप सिंपल जो मैथमेटिकली दिख रहा है वो करना स्टार्ट करो। इन दोनों का एलसीएम लोगे आप, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में दोनों ही वैल्यूज आ जाती हैं। जब हम ऐसे एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेते हैं तो कॉस भी आ जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट भी आ जाएगा। और जब ये दोनों एलसीएम हमने ले लेंगे तो कॉस की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी और इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में। दैट विल गिव अस वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? प्लीज एक बार बता दो, कंफ्यूजन हो सकता है इसमें कि ये ऐसे कैसे आ गया। सो टेल मी। ओके निकिता। निकिता बताओ, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा? ओके, ए भी लिख लिया। निकिता, क्या ए भी आएगा इसका आंसर, इन दोनों का एलसीएम? जस्ट एलसीएम पार्ट आई एम आस्किंग, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? नो निकिता, नो बच्चे। ए बी प्लस बी ए क्यों आएगा बच्चे? एलसीएम तो ए भी आएगा, है ना। ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का एलसीएम आएगा ए बी। लेकिन उस केस में जब दोनों ही आ जाते हैं एलसीएम में तो हम ए इंटू ए स्क्वायर हो जाता है और बी इंटू बी स्क्वायर हो जाता है। और अगर आपको सही से समझना है तो आप ये सोच सकते हो कि इनको ऐड करने के लिए मुझे इनका एलसीएम मतलब इनका डेनोमिनेटर सेम बनाना होगा। तो इसका डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे इसमें ए की मल्टीप्लाई करनी होगी न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, और इसका डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मुझे इसमें बी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, बी इंटू ए बी हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी ए बी हो जाएगा,
और फिर इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट। सेम थिंग यहाँ पर हुई, दोनों एलसीएम में आ गए, ए इंटू बी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, ए इंटू ए स्क्वायर, और ये बी इंटू बी स्क्वायर। क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई अभी कैंसिल नहीं हो सकता बीच में क्योंकि प्लस का साइन है, तो हम न्यूमरेटर को ओपन करना स्टार्ट करते हैं। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए ही लिख देते हैं, इसको हम अभी नहीं छेड़ते। और वन प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स टू इंटू वन इंटू साइन ए, जो कि हो जाएगा टू साइन ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज, वन का स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर एज इट इज, टू ए बी के प्लेस पर टू इंटू साइन इंटू वन दैट इज टू साइन ए। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है अगर मैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को ओपन करूंगा तो मुझे साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के साथ में मिलके आइडेंटिटी बना देगा जिससे कि हमारे पास वन आ जाएगा। दैट्स वाई मैंने इसको ओपन किया। फाइन। सो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एग्जैक्टली। एंड डिनोमिनेटर को हमने अभी बिल्कुल भी टच नहीं किया है। अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके प्लेस पर तो हम वन पुट कर सकते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, तो हमने इनके प्लेस पर वन पुट कर लिया। और एक वन यहाँ ऑलरेडी था, टू साइन ए एज इट इज लिख लिया, नीचे वाली वैल्यूज को भी एज इट इज लिख लिया। करेक्ट। इन दोनों के प्लेस पर वन, ये वन एज इट इज, टू साइन ए एज इट इज, वन प्लस वन टू हो जाएगा, और ऊपर ये टू साइन ए था ऑलरेडी। इन दोनों में से टू को कॉमन लिया, टू कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा वन प्लस साइन ए, और नीचे भी देखो एक ब्रैकेट है वन प्लस साइन ए, तो वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू अपॉन कॉस ए। और टू इंटू वन अपॉन कॉस ए या टू अपॉन कॉस ए, वन अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। दैट्स वॉट आई हैव बीन सेइंग निकिता अगेन एंड अगेन, कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि इस चैप्टर में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। नो बडी कैन टेल यू कि कहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पता भी चल जाएगा। इट मे सीम इम्पॉसिबल राइट नाउ, बट जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपको धीरे धीरे खुद पता चलना शुरू हो जाएगा कि वी कैन यूज दीज आइडेंटिटीज हियर। बट इसमें अगेन आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज करो, बिकॉज ये क्वेश्चंस पैटर्न में नहीं होते कि ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को करने के बहुत सारे वेज हैं, और उनमें से आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हो। मैथ्स है तो आप रट नहीं सकते इनको, रटना है तो यू हैव सॉल्यूशंस, रटो। एंड उस केस में क्या होगा, अगर क्वेश्चन में जरा भी थोड़ा सा भी उन्होंने चेंज करके दे दिया एग्जाम में तो आप फंस जाओगे। सो इस इन क्वेश्चंस की यही है कि आप बार बार करो क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस करना बाद में, पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बार बार करो। जब आपके हो जाएंगे, yes, trigonometry is used in each and everything you have around you। ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है। आप जो स्पीकर्स पे साउंड सुनते हो, स्पेस में जो भी जाता है, आपकी बिल्डिंग्स, आपके आसपास के जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज ट्रिग्नोमेट्री यूज्ड इन देम। बट वो आपको तब पता चलेगा जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में पहुंच जाओगे। स्टिल यू वाना नो, आई विल सेंड यू अ लिंक, आप उसमें देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से आपकी लाइफ में यूज होती है। एंड समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि ये ऐसे कैसे, क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री का वो लेवल स्टार्ट नहीं करा है। बट इट इज एक्चुअली अ फिजिकल क्वांटिटी से बेस्ड थिंग। ट्रिग्नोमेट्री के बिना ना तो स्पेस में जाना पॉसिबल था, ना ही आपके इस घर में स्पीकर सिस्टम्स लगने पॉसिबल थे, ना ही आपकी बिल्डिंग्स बननी पॉसिबल थी जो स्ट्रेट बिल्डिंग्स बनती हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। यस Saloni, distance is also measured by trigonometry, correct? So it is mostly used in our daily life. So अगेन ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, अभी तो आपके पास सिर्फ थ्री आइडेंटिटीज हैं, आपको वही यूज करनी है। आगे 11th क्लास में अगर आप मैथ्स लेंगे तो उसमें और आइडेंटिटीज ऐड अप होंगी। और ट्रिग्नोमेट्री एक
तरह से पूरी बुक को कैप्चर कर लेगी। हर टॉपिक में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, साइन कॉस टेन, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी आपके ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। सो बेसिक्स आप अभी सीखोगे, आगे जाके एडवांस ट्रिग्नोमेट्री आप करोगे। सो 1/cos a को हमने sec a लिख लिया, दैट्स हाउ वी गेट 2 sec a, जो कि है राइट हैंड साइड के इक्वल। अगेन ये इजी क्वेश्चन था, हमें सिर्फ कैलकुलेशंस करनी थी। देखो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी तो बस ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सिर्फ यहाँ पर यूज करी और यहाँ पर, बाकी तो हमने सिर्फ कैलकुलेशंस की हैं ए और बी की फॉर्म में। चलो, इतना ज्यादा मैं आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना चाहता, तो अभी यही क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस, क्योंकि जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी भी है। सो आज के लिए बस इतनी क्लास, आप जा सकते हो इनकी प्लीज, लेकिन प्रैक्टिस अभी कर लेना। जिसको समझ नहीं आए हैं वो भी, जिसको समझ आ गए हैं वो भी, और जो बिल्कुल चुप बैठे थे या क्लास में ही नहीं थे, अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी। ठीक है, प्रैक्टिस